आज के जीवन में लोगों ने पद और प्रतिष्ठा को सबसे बड़ी बात मान ली है। किसी भी सरकारी ओहदे पर या किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में सीईओ बन गए, तो फिर उनके अंदर अहंकार और अहम आ जाता है। इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आपके जीवन में सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा क्या होनी चाहिए। जब ध्रुव को उनके पिता उत्तानपाद की गोद से हटा दिया जाता है, तब ध्रुव ने आत्मचिंतन किया कि एक राजा की गोद से बड़ी गोद क्या हो सकती है, उससे बड़ा पद क्या हो सकता है। तब उन्होंने ध्यान किया तो पता चला कि सबसे बड़ी जो गोद है, सबसे बड़ा जो पद और प्रतिष्ठा है, वो परम पिता परमेश्वर का दर्शन करना। और फिर ध्रुव ने घोर तपस्या की और परम पिता परमेश्वर के साक्षात दर्शन किए। और इसीलिए जब ध्रुव से कहा गया, परम पिता परमेश्वर ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान क्या मांगते हो। तो ध्रुव ने सिर्फ और सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि प्रभु, आपकी भक्ति हमसे कभी ना जाए, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। यानी ध्रुव सबसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने मांगा क्या भगवान से, जो सब कुछ सारा संसार मांग सकते थे। उन्होंने मांगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति बनी रहे। हम अगर पद और प्रतिष्ठा में आगे बहुत बड़े पहुंच जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और ऐसा लगता है कि सारी शक्तियां हमारी है, सब कुछ हमारा है, और हम उस पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। आप ये समझ सकते हैं क्या? पद और प्रतिष्ठा में अगर देखना है तो दशानंद से बड़ा कौन था? रावण के पास तो काल को भी जीतने की शक्ति थी, काल भी उससे घबराया करता था। राहु और केतु रावण के यहाँ पर पानी भरने का काम करते थे, लेकिन रावण जैसे पद और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति का भी अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे पतन की ओर जाना पड़ा और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। तो इसलिए अगर जीवन में पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद आप भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं, तो निश्चित मानिए आपका पतन जरूर है, क्योंकि रावण जैसे अहंकारी का जब पतन हो गया तो आपके पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जीवन में पद और प्रतिष्ठा के साथ आप भक्ति का मार्ग कभी मत छोड़िए।